एक बार गौतम बुद्ध धर्म प्रचार के लिए वैशाली नगरी में जा रहे थे। अभी वो थोड़ा ही चल पाए थे, तभी उन्होंने देखा कि वैशाली नगरी के कुछ सैनिक एक लड़की के पीछे भाग रहे थे। वह लड़की बहुत डरी हुई थी। वो एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी। भगवान बुद्ध ये सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, तुम मुझे उस कुएं से पानी पिला सकती हो? थोड़ा पानी तुम पी लो और थोड़ा पानी मुझे पिला दो। जैसे ही वो लड़की कुएं के पास बढ़ी, उतने में ही वो सैनिक भी वहां पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उन सैनिकों को रुकने के लिए कहा। फिर उस लड़की ने गौतम बुद्ध को अपनी डरी हुई आवाज में बताते हुए कहा, महाराज, मैं एक अछूत हूँ। अगर मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो इस कुएं का सारा पानी दूषित हो जाएगा। भला मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ? महात्मा बुद्ध ने उसकी बातों को अनसुना कर फिर से कहा, बेटी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। तभी उसी वक्त वैशाली राज्य के राजा वहां पर पहुंच गए। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और फिर एक सोने के बर्तन में बुद्ध को पानी देते हुए बोले, महात्मन, ये लीजिए, केवड़े और गुलाब का सुगंधित जल मैं आपके लिए लाया हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका के हाथ का ही पानी पिएंगे। बुद्ध की ये बात सुन राजा थोड़ी देर के लिए वहां रुक गए। महात्मा बुद्ध ने एक बार फिर उस बालिका से अपनी बात दोहराई। फिर उस लड़की ने इस बार साहस बटोरकर कुएं से पानी निकाला। उसने थोड़ा पानी स्वयं पिया तथा थोड़ा पानी बुद्ध को पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने उस लड़की से पूछा, क्या हुआ पुत्री, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? तुम्हें किससे भय है? फिर उस लड़की ने बुद्ध को पूरी बात बताते हुए कहा, भगवान, मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य भी किया। सभाजनों ने खुद आनंद लिया। महाराज को भी मेरा गीत बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की। लेकिन तभी महाराज को किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। फिर महाराज ने मुझसे पूछा कि क्या तुम अछूत हो? मैंने बताया, हाँ महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। भगवान महाराज ने तभी अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा कि मुझको कैद खाने में डाल दिया जाए, परंतु किसी तरह से बच बचाकर मैं यहाँ तक पहुंची थी। तभी मुझे आप यहाँ मिल गए। बुद्ध ने पास में खड़े राजा से कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस बात को सदैव याद रखो कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुण और कर्मों से की जाती है। जिस बालिका के मधुर गीत और नृत्य का आनंद आप सभी ने लिया, आप उसे ही अछूत कह रहे हो? ये अछूत हो ही नहीं सकती। सारी प्रजा के पिता होकर ऊंच नीच का भाव रखना ठीक नहीं है। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय आपने दिया है। इसीलिए मेरी नजरों में ये कन्या नहीं, बल्कि आप अछूत हो। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुन वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और उन्हें अपनी इस भूल का पछतावा हुआ। फिर वह खुद बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं आपकी बातों को सदैव याद रखूंगा। बुद्ध राजा की बात सुनकर मुस्कुराए और फिर उन सभी लोगों को आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।